कुंभकर्ण द्वारा रावण को उपदेश। कुंभकर्ण के पूछने पर रावण बताता है कि उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के बदले में राम की पत्नी सीता को बलपूर्वक हरण किया है। इसलिए उसे छुड़ाने के लिए राम किष्किंधा के राजा वानर राज सुग्रीव की सेना लेकर हमसे युद्ध करने आया है। रावण के मुख से देवी सीता के हरण की बात सुनकर कुंभकर्ण को आश्चर्य होता है, क्योंकि कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम वास्तव में नारायण का अवतार है और देवी सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। उसके बावजूद भी महाराज रावण लक्ष्मी रूपी देवी सीता को हरण करके लाए हैं और स्वयं भगवान विष्णु से शत्रुता मोल ली है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण आश्चर्यचकित होकर कुंभकर्ण से बोलता है कि तुमसे किसने कह दिया कि वह बनवासी राम विष्णु का अवतार है। तब रावण को समझाते हुए कुंभकर्ण कहता है कि भैया, हमारे पिताजी ब्रह्मदेव ने स्वयं कहा था कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु सूर्य वंश में मानव रूप में जन्म लेंगे तब वह उसी मानव रूप में आपका अंत करेंगे। कुंभकर्ण के मुख से अपने शत्रु राम की बड़ाई सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह कुंभकर्ण पर क्रोधित होकर बोलता है, कुंभकर्ण, अगर तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते तो मुझे उपदेश भी मत दो। यदि तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा ही सारा दोष है तो तुम जाकर वापस से सो जाओ। यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ लूंगा। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मेरा आपको परामर्श देने का उद्देश्य केवल आपका और लंका वासियों का हित है, इसीलिए मैं आपको ये परामर्श दे रहा था कि यदि हो सके तो आप श्री राम से संधि कर लीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि युद्ध हो तो मैं आपकी ओर से युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आप पर कोई आंच ना आए। भले ही मैं जानता हूं कि और राम भगवान विष्णु का अवतार है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा और एक सच्चे वीर की भांति उनसे युद्ध करूंगा। भले ही इसमें मुझे वीरगति प्राप्त हो, लेकिन महाराजा रावण की आन बान और शान बरकरार रहेगी। ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध में जाने के लिए रावण से आज्ञा मांगता है। युद्ध के लिए जाते जाते कुंभकर्ण रावण से यहां कहता है कि भैया, यदि मैं इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो कृपया करके आप राम से संधि कर लेना, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात लंका में कोई भी राम का सामना नहीं कर पाएगा। इतना कहकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि की तरफ चला जाता है। युद्ध भूमि में आते ही कुंभकर्ण अपने विशाल शरीर के कारण वानर सेना को कुचलने लगता है। कुंभकर्ण कीड़े मकोड़ों की तरह वानर सैनिकों को कुछ चल रहा था। कुछ को वह अपने पैरों नीचे दबा देता तो कुछ को अपने सांस से उड़ा दे रहा था। कुंभकर्ण के आने से वानर सेना में भगदड़ मच जाती है। कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण का छोटा और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है। बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है। यदि इसे रोका न गया तो ये पूरी वानर सेना को खा जाएगा। फिर विभीषण श्रीराम से यह अनुरोध करते हैं कि मैं कुंभकर्ण से एक बार बातचीत करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुंभकर्ण मेरी बात मानकर है हमारी तरफ आ जाए, इससे ये युद्ध हुआ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा।